अच्छा उमर, कुछ सादा अल्फाज में ना बात करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, दे वुड अल्टीमेटली प्रॉब्ली वुड वांट टू नो, टू गेन इन नॉलेज के हाउ दे कैन लीगली माइग्रेट। तो इसमें ऑल्दो आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, उसके ऊपर डिटेल्स शेयर की हैं, बट जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पर लीगली माइग्रेशन जो है वो ओपन हो, या वहाँ पर जो है अप्लाई करना आसान हो फॉर एनी पर्टिकुलर, लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स से इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और आपको कुछ अर्सा हो गया जॉब करते हुए 2 साल 4 साल, तो एंड यू आर लुकिंग टू गो अब्रॉड, कुछ ऐसे बता सकते हैं एग्जांपल्स के जिस तरह से जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से पाकिस्तान से जितने लोग बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो जो मैंने 3 आपको डिफरेंट टाइप्स बताई थी, डायरेक्ट, थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड थ्रू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, ये 3 तरीके हैं जिससे आप जा सकते हैं रोज़गार के लिए, काम के सिलसिले में। इसमें अगर डायरेक्ट की बात करें तो अगर एक 16 ईयर्स एजुकेटेड पर्सन है और वो वर्क एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने मौजूद हैं जिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मेरे पास मेरे अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो यहाँ से अप्लाई करके। उसमें करना आपको क्या होता है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स जो एडवर्टाइज होती हैं जॉब्स, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, देन जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं? जी पूरे, यानी कि आपको अगर वो जॉब ऑफ़र कर रहे होंगे तो आपके पूरा जो वर्क परमिट इशू करवाने से लेके आपके वीज़ा की जितनी भी मोडालिटीज़ हैं वो सारी वो देखते हैं फिर। लेकिन ये कि ये अगर आपके पास एजुकेशन है और रेलिवेंट एजुकेशन है जो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी भी डिग्री का नाम नहीं ले सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास मास्टर्स ऑफ ABC है और वहाँ पे फॉर एग्जांपल UK है, वहाँ पे वो यानी कि उस स्किल सेट की या उस लेवल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मिलियंस में वैसे लोग मौजूद हैं। तो फिर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से हम इजीली UK चले जाएंगे, सॉरी, आप इतने इजीली नहीं जा सकेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी एजुकेशन है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसकी हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आप अभी इस टाइम पे कुवैत जो है वहाँ पे हमारे लेबर के लिए जो है ना वो न्यू जॉब वीज़ाज़ नहीं इशू हो रहे, बट फॉर हेल्थ केयर इवन दो के बाकियों के लिए नहीं हो रहे, हेल्थ केयर के लिए आप कुवैत भी जा सकते हैं। अच्छा, कतर जा सकते हैं, UAE जा सकते हैं, KSA जा सकते हैं, UK जा सकते हैं, आयरलैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा IT सेक्टर, ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके UK, जर्मनी, डिफरेंट ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इजीली ऑनलाइन आप जॉब सर्च करें, आपका एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ चीज़ों को लेके चलेगा आगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वीज़ा फ़ी देनी होती है, कोई किसी को पैसे भी नहीं देने, क्योंकि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे सारे पैसे पे कर रहा होता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली थोड़ी सी जो एजुकेटेड जो बैच है उनकी। अभी मैं बात करूँगा कि अगर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं नौकरी के सिलसिले में, तो वो किस एवेन्यू को फॉलो करें। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट एड्रेस चला सकें, विच इज़ www.beoe.gov.pk, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का ये इदारा है जहाँ पे पूरी दुनिया से जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जिनको लाइसेंस ब्यूरो देता है कि वो बाहर से नौकरियाँ लाएं और यहाँ से लोगों को बाहर भेजें, वो सारी लिस्टिंग, जॉब लिस्टिंग इस वेबसाइट पे होती है। यहाँ पे GCC कंट्रीज़ की जॉब्स मौजूद हैं, यहाँ पे रोमानिया की जॉब्स मौजूद हैं, पोलैंड की, टर्की की, कज़ाकिस्तान की, इसके अलावा 3-4 और ऐसी रीसेंट कंट्रीज़ आई हैं, ऐड हुई हैं। मैं उनका, मुझे नाम अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो वो मैं ले नहीं सकूँगा, लेकिन वो भी अच्छी कंट्रीज़ हैं जहाँ की जॉब्स यहाँ पे आई हैं। इसका एक मैकेनिज़्म है, अगर एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वहाँ पे जॉब लिस्टिंग सारी मौजूद है, आप वहाँ पे जाएं, आपको लगता है कि आपके पास जो स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंटर हैं, तो आपने वहाँ पे एक सर्च, यानी कि वहाँ पे फॉरेन जॉब्स का टैब है, उसको क्लिक करेंगे, सामने आपके पास जो टैब खुल जाएगा, वहाँ पे आपने, अगर आप पेंटर हैं, आप पेंटर को सिलेक्ट करें, आपके सामने जितनी भी 1 से लेके 1000 नौकरियाँ या 1 लाख नौकरियाँ हैं वो सामने आपके आ जाएंगी। आप उसमें जहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये कि रिक्रूटमेंट एजेंसी वालों के पास होगी। अच्छा, फिर उनके थ्रू आप अपना प्रोसेस करवाएंगे। लेकिन कीपिंग ब्यूरो इन द लूप आपको क्या फ़ायदा देगा कि आपके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे।
राइट। अगर आप मुझसे या यानी चलते फिरते किसी बंदे से मशवरा लेंगे और कहेंगे कि भाई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो कहेगा हाँ जी मेरा जानने वाला सब एजेंट एक है, ब्रोकर यानी कि ब्रोकर सब एजेंट, वो कहेगा मेरा रिश्तेदार है, उसकी एजेंसी है, उसके ज़रिए मैं आपका काम करवा दूंगा। तो देखें, ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टर से अपने आप को बचाना आपने खुद है, क्योंकि चंद चीज़ों में रेड फ्लैग्स आपको खुद देखने होंगे हर जगह पे शायद आपको, और इसमें एमआरसी का भी रोल है कि आप एमआरसी से कंसल्ट करके थ्रू एवरी स्टेप आप उनसे गाइडेंस लें, और इवेंचुअली आपका अगर काम हो जाता है तो एमआरसी सिर्फ क्रेडिट ये लेगा कि आपका काम हो गया, एमआरसी आपसे पैसे नहीं लेगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखें तो आपको लीगल माइग्रेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक वेबसाइट के ऊपर मिल सकती हैं, और वो अगर आप उसके स्टेप्स को फॉलो करें तो देखें पाकिस्तान से जितनी माइग्रेशन हो रही है ना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज़ अराउंड 48%, अच्छा। थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी इज़ 51%, और जो 1% रह जाता है वो थ्रू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया काम है, ये रेगुलरली एजेंसीज पाकिस्तान से लोगों को बाहर भेज रही हैं, हाईली स्किल्ड को भी भेज रही है और लो स्किल्ड को भी भेज, एक लेबर कैटेगरी को भी भेज रही है, और एक अगर सर्जन है तो उनकी जॉब्स भी इन एजेंसीज के पास आती हैं। बस इसमें अब हमें करने की ज़रूरत ये है कि हमें शॉर्टकट से थोड़ा अपने आप को अवॉइड करना पड़ेगा, जहाँ पे आप डंकी लगा के और आप इरेगुलर माइग्रेशन कर रहे हैं और आपको किसी तरह की गारंटी नहीं है कि आप साल में या 6 महीने में आप यूरोप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 6 महीने लगा के थोड़ा सा अपनी खुद मेहनत करके जॉब सर्च करें, एजेंसी वालों के साथ थोड़ी बार्गेन करें, उनके साथ थोड़ी अपनी मोडालिटीज़ को एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, अपना काम करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन। कल को कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है आपके साथ, कोई फेक प्रोमिसेस होते हैं आपके साथ, तो ब्यूरो की रजिस्ट्रेशन इन रिक्रूटमेंट एजेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कल को कोई मसला होता है तो ब्यूरो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ब्यूरो के पास ये लाइसेंस होल्डर्स हैं ये सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो ब्यूरो इसकी हेयरिंग करेगा, और फिर अगर आप सच पे हैं तो आपके हक में फ़ैसला होगा, अगर एजेंसी के पास सारे प्रूफ एंड रिकॉर्ड होगा तो एजेंसी के हक में फ़ैसला होगा। बट दिस इज़ अ रेगुलेटेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। राइट। आप इरेगुलर की बजाय लीगल में जाएं, पैसे भी कम है, आपका टाइम भी मेरे ख्याल में कम लगेगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिस्क एलिमेंट इसमें नहीं है, और आपके पास एमआरसी का बैक सपोर्ट मौजूद है फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। और ब्यूरो क्या आमतौर पे चार्जेस भी ले रहा होता है अगर आप रजिस्टर करते हैं ब्यूरो के साथ, तो आर दे लाइक एनी चार्जेस दैट यू हैव टू पे? नॉट एट ऑल जी, नॉट एट ऑल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। द वेबसाइट इज अवेलेबल, accessible to the public,